वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अजा एकादशी की कथा, जिसे कि जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ अजा एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। अजा एकादशी व्रत के कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो तो वह 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से अजा एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फलों की प्राप्ति होती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में इस व्रत के सिवा सभी को मदद करने वाली और कोई समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए एक कथा सुनाने लगे कि हे अर्जुन, तुम ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया है और सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि हे राजा, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सर्वस्व दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम किया करते थे। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा।
वह सदैव इसी चिंता में रहता था कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे और हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से आलोप हो गए। जब अजा नाम की एकादशी आई तो एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के वचन के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ अजा एकादशी का व्रत किया, उपवास तथा रात्रि जागरण किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में श्री हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। जो भी जातक अजा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस व्रत के नियमों का पालन 10वीं की रात्रि से ही करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ प्रदान करना चाहिए और फिर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके अजा नामक एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी माता से कहनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा स्वच्छ जगह लेना चाहिए। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूरी निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। उन्हें प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। जो भी जातक भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए
और रात्रि जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि समय व्यतीत करनी चाहिए। और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके द्वादशी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाना है तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत में रहती हैं। इसलिए एकादशी के दिन और रविवार के दिन और जिस समय ग्रहण हो उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का परित्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और अजा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 6:24 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 7:45 और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार को सुबह 5:31 से सुबह 8:24 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अजा एकादशी व्रत का पारण कुष्मांड पारणम, कुष्मांड से जिसे कि भुआ कहा जाता है, इससे पारण किया जाएगा। भुआ एक प्रकार का फल होता है, इससे इस व्रत का पारण किया जाएगा और यह ना मिलने पर तुलसी पत्र और जल से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।